हेलो दोस्तों, आपका AKG हिस्ट्री चैनल में स्वागत है। मैं राहुल कुमार और आज हम बात करने वाले हैं पॉलिटी पर। चलो आइए देखते हैं। पॉलिटी की हेडिंग है संविधान का निर्माण, यानी संविधान का निर्माण जी हमारा चैप्टर है, यानी चैप्टर नंबर 2। और जो इसकी हेडिंग है वो है संविधान सभा का गठन। संविधान सभा का आज हम चर्चा करने वाले हैं संविधान सभा के गठन पे, यानी संविधान सभा का गठन किस मिशन योजना के तहत हुआ, कब हुआ, उसमें कितने सदस्य संख्या थी, इन सब बातों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। आइए देखते हैं। जो संविधान सभा का गठन किया था वो किया था कैबिनेट मिशन योजना ने, यानी कैबिनेट मिशन योजना ने नवंबर 1946 में किया था। नवंबर 1946 में, ठीक है। कैबिनेट यानी संविधान सभा का जो गठन किया था वो किया था कैबिनेट मिशन ने। कब किया था? नवंबर 1946 में। इसमें सदस्य संख्या कितनी थी, आइए जानते हैं। जो सदस्य संख्या थी इसमें वो थी 389, और 389 में से ब्रिटिश एवं भारतीयों को 292 सीटें, 292 सीटें, ठीक है। देशी रियासतों को 93 सीटें मिली, और मुख्य आयुक्त के प्रांतों को मुख्य आयुक्त प्रांतों को मिली कितनी, यानी 4 सीटें। संविधान सभा में जो सदस्य संख्या थी वो थी 389 होनी थी, ठीक है। इसमें ब्रिटिश एवं भारतीय प्रांत को मिली थी 292 सीटें, देशी रियासतों को मिली थी 93 सीटें, और मुख्य आयुक्त प्रांतों को मिली थी यानी 4 सीटें। आइए देखते हैं अब। और जो संविधान सभा में जो सीट दी गई थी वो जो है हर प्रत्येक प्रांत व देशी रियासतों को उनकी जनसंख्या के अनुपात के आधार पर दी गई थी। चलो आइए देखते हैं। यानी ये एक नोट डाल लीजिए इसमें, यानी नोट। दस लाख लोगों पर एक सीट आवंटित की जानी थी, यानी एक सीट जो थी आवंटित की जानी थी, यानी 10 लाख लोगों पर जो है एक सीट आवंटित की जानी थी। जो ब्रिटिश यानी ब्रिटिश प्रांत को आवंटित की गई सीटों का निर्धारण जो 3 समुदायों के बीच होना था। चलो आइए देखते हैं। ब्रिटिश प्रांत को आवंटित की गई सीटों का निर्धारण, यानी सीटों का निर्धारण जो है 3 समुदायों के बीच होना था। 3 समुदाय कौन से थे? पहला था मुस्लिम,
दूसरा था सिख और तीसरा था सामान्य। सामान्य में जो था ना, मुस्लिम और सिख को छोड़कर सामान्य में सभी थे, हिंदू, ईसाई धर्म, क्रिश्चियन, यानी सभी लोग थे। चलो कॉपी कर लीजिए। चलो रिवीजन करते हैं। संविधान सभा का गठन किस मिशन योजना के तहत हुआ था? कैबिनेट मिशन योजना, यानी नवंबर 1946 में। संविधान सभा में सदस्य संख्या कितनी थी? 389 होनी थी। इसमें से यानी ब्रिटिश भारतीय प्रांतों को कितनी सीटें मिली थी? 292 सीटें मिली थी। देसी रियासतों को 93 सीटें मिली थी। मुख्य आयुक्त प्रांतों को कितनी मिली थी? यानी 4 सीटें मिली थी। अब नोट लिखिए, यानी जो सीटें आवंटित की गई थी ना, वो प्रत्येक प्रांत व देशी रियासतों की उनकी जनसंख्या के अनुपात पर जो है सीटें आवंटित की जानी थी। यानी नोट डाल के हम लिख सकते हैं, यानी 10 लाख लोगों पर एक सीट आवंटित की जानी थी। अब ब्रिटिश प्रांत को की गई, ब्रिटिश प्रांत को जो सीटें आवंटित की गई थी ना, उनका निर्धारण जो 3 समुदाय के बीच होना था, मुस्लिम, सिख और सामान्य। यानी सामान्य में मुस्लिम और सिख को छोड़कर सभी समुदाय। ठीक है, चलो कॉपी कर लीजिए। कर लिया कॉपी? चलो ऊपर से मिटाते हैं। जो संविधान सभा का जो चुनाव होना था, वो जुलाई अगस्त 1946 में हुआ। संविधान सभा का जो चुनाव था ना, वो जुलाई अगस्त 1946 में हुआ। इसमें कांग्रेस को 208 सीट मिली, मुस्लिम को 73 सीटें मिली, छोटे समूह व स्वतंत्र लोगों को जो है 15 सीटें मिली। कॉपी कर लीजिए। अब यानी संविधान सभा का जो चुनाव होता है ना, वो जुलाई अगस्त 1946 में होता है। इसमें कांग्रेस को जो है 208 सीट मिलती हैं, मुस्लिम लीग को 73 सीट मिलती हैं, छोटे समूह व स्वतंत्र लोगों को 15 सीट मिलती हैं। लेकिन इसमें 2 मुख्य पार्टी थी। कौन थी? 2 मुख्य प्रमुख पार्टी, यानी हमारी कांग्रेस और मुस्लिम, 2 जो होती हैं वो प्रमुख पार्टियां थी। प्रमुख पार्टी थी। सही है, कॉपी कर लीजिए। चलो नीचे वाला तो आप लोगों ने कॉपी कर ही लिया होगा, इसे साफ करते हैं जब तक। एक चीज़ और देखते हैं, जो संविधान सभा का चुनाव होता है, ठीक है, संविधान सभा का संख्या देख ले। अब संविधान सभा में जो सदस्यों का चयन होता है वो किस प्रकार होता है, ये देखते हैं। यानी संविधान सभा में सदस्यों का चयन, कैसे होता है? यानी अप्रत्यक्ष रूप से, और वो भी
प्रांतीय व्यवस्थापिका के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? यानी प्रांतीय व्यवस्थापिका के द्वारा जो किया जाता है। ठीक है, अब इसका जो चुनाव होता है वो तो होता है प्रत्यक्ष रूप से, और प्रांतीय व्यवस्थापिका द्वारा किया जाता है। लिख लीजिए, ऊपर वाला नोट कर लिया। चलो आइए नज़र डालते हैं। ठीक है, जिनका चुनाव जो हुआ कैसे होता है, यानी एक सीमित मताधिकार के आधार पर किया जाता है। किसके आधार पर किया जाता है? सीमित मता। आइए देख लीजिए। चलो रिवीजन कॉपी कर लीजिए पहले। दोस्तों कर ली कॉपी? चलो कॉपी कर लीजिए। चलो आइए रिवीजन करते हैं। यानी जो संविधान सभा का गठन, यानी जो संविधान सभा का जो चुनाव होता है ना, वो जुलाई अगस्त 1946 में होता है। इस चुनाव में जो है कांग्रेस को 208 सीट मिलती हैं, मुस्लिम लीग को 73 सीट मिलती हैं, छोटे समूह और स्वतंत्र लोगों को 15 सीटें मिलती हैं। और कांग्रेस और मुस्लिम जो लीग थी ना, ये दो प्रमुख पार्टियां थी। ठीक है, अब संविधान सभा में जो सदस्यों का चयन होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। कैसे होता है? अभी क्वेश्चन आ जाए, यानी संविधान सभा में सदस्यों का चयन अप्रत्यक्ष रूप से हुआ था या प्रत्यक्ष रूप से हुआ था? तो आप क्या टिक लगाए कहेंगे? यानी अप्रत्यक्ष रूप से किसने किया था? प्रांतीय व्यवस्थापिका द्वारा, और वो भी सीमित मताधिकार के आधार पर किया गया था। किसके आधार पर किया गया था? यानी सीमित मताधिकार के आधार पर। थैंक यू। चलो ठीक है, अब कल मिलते हैं। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए। हाँ, मैं आपसे वादा करके जाता हूँ कि पॉलिटी आपको कंप्लीट कराऊंगा एम लक्ष्मीकांत सर की बुक से, लेकिन आपको रिवीजन करना है, पढ़ता रहना है। मैं गारंटी देता हूँ, अगर संविधान सभा के गठन से कोई भी क्वेश्चन आपको आता है, यानी आपके एग्जाम में आता है, तो वो छूटेगा नहीं, क्योंकि जितने भी संविधान सभा के गठन से संबंधित जो पॉइंट थे वो मैं सभी आप लोगों को करा चुका हूँ, जो मेन पॉइंट थे। अगर एग्जाम में संविधान सभा गठन से कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप यकीन मानिए आपसे कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। बस आप रिवीजन करते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू, बाय बाय, कल मिलते हैं।